ना दे दे, फिर इस कर्ज का बदला हम बढ़ा चढ़ा कर उसको दे वापस कर देंगे, बढ़ा चढ़ा कर वापस कर देंगे। तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि कयामत में अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, लेकिन कर्जा माफ नहीं करेगा। कर्जा माफ, बोलो भाई, कर्जा माफ। जिसका आपने कर्जा लिया है, अगर किसी पान वाले का पान खा के पैसा नहीं दिए, भूल गए, तो उसका 2 टका 5 टका बाकी है, तो उसका भी पैसा हशर के मैदान में अल्लाह माफ करेगा कि पान वाला माफ करेगा? अरे बोलो नहीं हो। अल्लाह कहता है कि हम माफ नहीं करेंगे। जिसका कर्जा आपने लिया है, जब तक वो माफ नहीं करेगा, हम माफ नहीं करेंगे। देखिए, आप नमाजें छूट रही है, नमाज छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, रोजा कर छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, कोई गुनाह हो जाए अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा। लेकिन कर्जा लेकर अगर कोई आदमी मर गया, मदीने की सरजमीन है, जनाजा आता, तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले पूछते कि मरने वाले पर कर्जा है? तो सहाबी कहता कि या रसूल अल्लाह, हाँ कर्जा है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, तुम लोग जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाता। हाँ, उसका बेटा है, बेटा कहता है या रसूल अल्लाह, मेरा बाप था मरने वाला, कर्जा है, मैं उस कर्जे को मैं अदा करूंगा, आप जनाजे की नमाज पढ़ाएं। तो अल्लाह के नबी आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा देते। पता ये चला कर्जा ये बला है, इसलिए नौजवानों, जब किसी से कोई कर्ज लो तो पहली फुर्सत में अदा करने की कोशिश करो। पहली फुर्सत में, बोलो भाई, पहली फुर्सत में। एक आदमी कर्जा देता था लोगों को, अच्छा, उसका रिकॉर्ड था कि उसका पैसा लेके ना कोई मरता था ना कोई भागता था, वो पैसा वसूल लेता था, उसका रिकॉर्ड था। और उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो खाली वो कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था कि वो कर्जा लेकर वापस नहीं करता था, रिकॉर्ड था इसका। दोनों की टक्कर हो गई। बोला 5000 दादा, बोला ला जो कैया दे, बोले 1 महीना बाद जो। तो पैसा लेके घर आया, तो उसकी भी बोली को सुनो, ये कौन आदमी से टक्कर ले रहा है? बड़ा खतरनाक आदमी, जो पैसा नहीं छोड़ी, जो पैसा वापस कर दो। तो ये बोला कि चुपचाप मारी कुछ भाई जगह, हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़। उसका रिकॉर्ड है पैसा वसूलने का, तो मेरा भी रिकॉर्ड है पैसा नहीं देने का, चुपचाप मारी। महीना हुआ पैसा नहीं मिला, वो अपने सिपाही को भेजा, भाई उसको पकड़ के ले आओ, पैसा क्यों नहीं दिया? तो बोला कि बस मालिक 3 दिन की मोहलत दिया जाए, 3 दिन बाद पैसा हम दे देंगे। बोला ठीक है। फिर घर आया, फिर बीवी समझाई, ते बहुत जबरदस्त आदमी टक्कर ले रहा है, पैसा वापस करी दो, कर्जा मत ला। बोले तू चुपचाप रहो, ओकरा से पर का चतुर हम नहीं। जिस दिन पैसा मिलना नहीं मिला, वो जिसका पैसा था घोड़े पे बैठा सिपाही को लिया, बोला चलो उसके घर पे चलो। क्या बात है, पैसा नहीं दिया? तो घर पे आया, बस्ती में आया, तो पता चला कि वो धोबी है, वो घाट पर कपड़ा धो रहा है। बोला चलो वहीं चलो, नदी के किनारे वहीं पैसा वसूलेंगे। जैसे ही बस्ती से निकला, उसकी धोबी की बीवी देख ली कि वो घोड़ा पर बैठ के वही आ रहा, पैसा वाला आ रहा। तो शोहर से कहा कि आप तो खैरियत नहीं जाओ, वहां देखो घोड़ा हम बटिका भेजो, अखनियो जान बख्शी से जा, पैसा वापस कर दो। बोला तो चुपचाप मरी कुछ भाई, जान देना पड़ता है, जान दादा, लेकिन रिकॉर्ड ने तो वो हम। बोले अब की करवा? बोले चार पाई हमें सुती जैसी, ते चादर ओढ़ा दे, अब बैठी कानी है। वो पूछतो ने की बोले की बोले हम बेवा भागलन, नदी में कपड़ा धोए जी, पैर फिसली गेली, डूबी मरी गई। आज जब मर गया तो काहे का पैसा, और कुर्बान जाओ। वो बेचारा लेटा चारपाई पे, बीवी चादर ओढ़ा दी, बैठ के रोने लगी। वो बेचारे घोड़े पे आए, हाँ भाई क्या हुआ? बोले मालिक हम तो बेवा भागलो जे मालिक, 2 छोटो बच्चा के रंग पालवो मालिक, कपड़ा धुए जी, पैर फिसली गेली मालिक, डूबी मरी गेली। बोला अच्छा मर गया? बोला हाँ मर गया। बोला अच्छा, हाँ, तो अपने सिपाही से बोला कि रे ये तो पैसा लेके मेरा मर गया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो हम अपना रिकॉर्ड तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा करो अस्तूरा निकालो। अस्तूरा निकाली, अगर बदना चमड़ा खींच ले। अब वो सुने जी चल पाई भाई, अस्तूरा निकाला, अगर बदना चमड़ा छिले, पूरा छिले, पैरा से लाकर माथा तक छिली ले। सिपाही निकाला अस्तूरा पजाते हुए चारपाई के पास गया, चादर जो उठल के नहीं वो उठी बैठी गई। बोला हमारा माफ करी दा,
हम हारी गिलान, मेरा रिकॉर्ड टूट गया, आपका रिकॉर्ड कायम रहा। हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, कुर्बान जाओ। जब किसी से कर्जा लो तो वापस करो, किसी का कर्जा लेकर नहीं मरना। हाँ, एक सूरत है, एक सूरत है बचने की, एक सूरत है। सूरत यह है, उलमा फरमाते हैं, अगर आपने किसी से कर्जा ले लिया है, वापस की कोई सूरत नहीं है। जमीन नहीं है कि जमीन बेचकर हम क्या कहते कर्जा अदा कर सकते हैं। सोना चांदी नहीं है, यानी कोई रास्ता नहीं है। हम मुफलिसी आदमी हैं, हम अदा नहीं कर सकते। तो जिसका आपने कर्जा लिया है उसको बुलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत करके उससे कहिए भैया कि हमरा माफ करिए, ते हमरा माफ करीदा, हम तोर कर्जा नहीं दे में पावन। हाँ, अगर कर्जा वाले ने माफ कर दिया तो शायद मेरा अल्लाह भी माफ कर देगा। अगर कर्जे वाले ने माफ नहीं किया तो शायद मेरा अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो उसी तरीके से मेरा अल्लाह, बताइए, जब कर्जे के बारे में ये हुक्म है, अल्लाह कहता है कि हर गुनाह माफ हो जाएगा, शिर्क और कर्जा माफ नहीं होगा। तो वो अल्लाह कर्जा मांग रहा है, तो बताइए अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? बोलो भाई, कर्जा बाकी रखेगा अल्लाह? अल्लाह कर्जा बाकी रखेगा? तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार हैं? अरे भाई बोलो भाई, अल्लाह को कर्जा देने के लिए तैयार है? मुसलमान है, कुरान पर ईमान है ना, तो कुरान की आयत ये कहती है, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। ये अल्लाह के रसूल का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ, और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये मेहमान रसूल है। कुर्बान जाओ, हौज़े कौसर पर कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, प्यास से ज़बान सूख जाएगी। उलमा फरमाते हैं कि हशर के मैदान में इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी। हौज़े कौसर वो होगा, हौज़े कौसर का एक जाम जो पी लेगा, एक प्याला जो जाम पी लेगा, शरबत पी लेगा, उससे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। हौज़े कौसर पर अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का दुनिया में घर बनाओगे तो अल्लाह के रसूल शिफात करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे? मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसके पड़ोस में एक यहूदी था, बड़ा बखील था यहूदी, बड़ा बखील था यहूदी। तो मुल्ला नसीरुद्दीन जो है ना, सोचा कि इसकी बखालत को मैं खत्म करूं। तो मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पे मसल्ला बिछाया और दुआ कर रहा था जोर शोर से। और उसकी दीवार, अब वो यहूदी की दीवारें मिली हुई थी, दुआ कर रहा था, या अल्लाह हमें 9,999 दिरहम चाहिए, 1000 दिरहम चाहिए। या अल्लाह हमको 1000 दिरहम दे दीजिए, 999 दीजिएगा, हम नहीं लेंगे। दुआ कर रहा था यहूदी को सुना के कि या अल्लाह तू हमें 1000 दिरहम दे दे। दिरहम ना पैसा, 1000 टका दे दे। अब वो इस लफ्ज़ में समझ लीजिए, 1000 रुपए दे दे अल्लाह, अगर 999 टका होगा हम नहीं लेंगे, 1 टका भी कम होगा नहीं लेंगे, 999 चाहिए। यहूदी सोचा कि देखते हैं ये अपना ईमान पे पक्का है कि नहीं। 999 टका गिनती किया यहूदी, एगो पोटरी में बांध के उसके आगे में लाकर रख दिया, छुप छुप। दुआ खत्म हुई इसकी, देखा पोटरी आगे में रखा हुआ, खोला 999 पॉकेट में डाल दिया। अब यहूदी आया, वो लगे तुम तो दुआ कर रहे थे कि अल्लाह हमको 1000 चाहिए, 999 नहीं चाहिए, इसमें तो 999 है, निकाल पैसा। बोला कौन पैसा? कैसा पैसा? हम अल्लाह से दुआ की, अल्लाह हमको दिया।